Good morning, students. Welcome in Bagdiya Bal Vidya Niketan online classes. So, you all have got your syllabus of term 1 exam in all subjects, right? आपको अपने सभी सब्जेक्ट्स का टर्म 1 का जो सिलेबस है वो मिल चुका है. सो आपकी फर्स्ट वीक में जो फरवरी का फर्स्ट वीक है उसमें आपके टर्म 1 एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं. सो आपके पास जो भी टाइम बचा है आप उसे अपने रिवीजन वर्क में लगा दीजिए. सो लेट्स स्टार्ट कंप्यूटर subject, and today we are going to revise some key terms of your chapters. आपके कंप्यूटर के एग्ज़ाम में 3 चैप्टर्स आने वाले हैं, चैप्टर 1, 2 एंड 3, जो कि 40 मार्क्स का पेपर होगा आपका. सो लेट्स स्टार्ट विद की टर्म्स. बिट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा. किसी भी डेटा की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, जब से सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसे हम कहते हैं बिट. बाइट, अ सीक्वेंस ऑफ 8 बिट्स. जो कंप्यूटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, बिट्स जो होती हैं उनका एक सीक्वेंस, 8 बिट्स का जो सीक्वेंस होता है वो बाइट होता है. वॉलेटाइल मेमोरी, द मेमोरी दैट लॉसेस इट्स कंटेंट व्हेन अ कंप्यूटर इज स्विच ऑफ. जब कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है तो कंप्यूटर की वो मेमोरी जो कि लॉस हो जाती है कंप्यूटर के स्विच ऑफ होने के बाद में, उसे कहते हैं वॉलेटाइल मेमोरी. नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, द मेमोरी दैट रिटेन इट्स कंटेंट्स इवन व्हेन अ कंप्यूटर इज स्विच ऑफ. कंप्यूटर के स्विच ऑफ होने के बाद में भी कंप्यूटर पे जो वर्क किया है वो मेमोरी कंप्यूटर में एज इट इज़ रहती हैं, वो होती है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. ओके, नेक्स्ट है चैप्टर सेकेंड, अ कलेक्शन ऑफ अ डेटा और इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, इमेजेस और प्रोग्राम्स. इसे हम कहते हैं फाइल. ओके, फाइल किसे कहते हैं? बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं, इमेजेस है, टेक्स्ट है, ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, इनका जो एक कलेक्शन होता है उसे कहते हैं फाइल. फोल्डर, अ बैग ऑफ स्टोरिंग फाइल्स फॉर इजी एक्सेस एंड कंसिस्टिंग ऑफ फाइल्स एंड सब फोल्डर्स. फोल्डर क्या होते हैं? फोल्डर एक टाइप का बैग होता है जिसमें सारी फाइल्स जो होती हैं, जो भी फाइल्स हैं वो एक साथ में इकट्ठी की जाती है, जिनका कलेक्शन उस फोल्डर में रखा जाता है. ठीक है, इसकी वजह से जो भी फाइल्स हैं आपको इजीली एक्सेस हो जाती है. अगर आप एक सेम फाइल्स का एक फ़ोल्डर बना देंगे तो आपको उन फाइल्स को फाइंड करने में ईजी होता है. रिसाइकिल बिन, अ फोल्डर वेयर डिलीटेड फाइल्स गेट स्टोर्ड. आपने जो कुछ भी डिलीट किया है वो डिलीट होने के बाद में भी जहाँ जाकर सेव हो जाती हैं वो फाइल्स जिस फोल्डर के अंदर, उसे कहते हैं रिसाइकिल बिन. रिसाइकिल बिन क्या होता है स्टूडेंट? जो भी अगर आपने कंप्यूटर में कोई भी फाइल को अगर डिलीट किया है तो वो उस पर्टिकुलर प्लेस से तो डिलीट हो जाती है, बट वो रिसाइकिल बिन में जाकर सेव हो जाती हैं. इट्स लाइक अ डस्टबिन. ये एक डस्टबिन होता है जिसमें जितनी भी डिलीट वाली फाइल्स होती हैं वो जाके सेव हो जाती हैं. डेस्कटॉप, आप सभी को पता है डेस्कटॉप क्या होता है. द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स आफ्टर द बूटिंग प्रोसेस. बूटिंग प्रोसेस के बाद में जो फर्स्ट स्क्रीन, कंप्यूटर के स्विच ऑन होने के बाद में जो फर्स्ट स्क्रीन आपके सामने अपीयर होती है उसे हम कहते हैं डेस्कटॉप. बूटिंग, द प्रोसेस दैट स्टार्ट व्हेन वी स्विच ऑन अ कंप्यूटर. आपने कंप्यूटर का स्विच ऑन किया, उसके बाद में सामने जो प्रोसेस आपको शो होता है, कंप्यूटर की मॉनिटर जो स्क्रीन है वो जब ऑन होने वाली होती है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं बूटिंग प्रोसेस. ओके, नेक्स्ट चैप्टर है थर्ड, टक्स पेंट. मोज़ाइक, a pattern developed by arranging small pieces of stone, tiles and glass together. किसी भी अगर आप टक्स पेंट में कोई भी ड्राइंग या कुछ बना रहे हो तो जो स्मॉल स्टोन्स, टाइल्स और ग्लासेस होते हैं उनके छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है उसे बोलते हैं मोज़ाइक इफ़ेक्ट. नेक्स्ट है ड्रिप इफेक्ट. ड्रिप इफेक्ट क्या होता है? जब आप टेक्स्ट पेंट में काम कर रहे हो तो उसमें आप जब ड्रिप इफेक्ट का यूज़ करते हो तो उससे क्या होता है? ए टाइनी ड्रॉप ऑफ वाटर और टू शेड टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ बॉडी. आपको अगर पानी की छोटी छोटी बूंदें शो करनी है, ठीक है, आपने एक रेनी सीजन से रिलेटेड कोई स्टोरी बनाई है, कोई ड्राइंग बनाई है, अब आपको उसमें बादलों से गिरता हुआ पानी शो करना है, पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखानी है, तो उसके लिए आप ड्रिप इफेक्ट को यूज़ में लेंगे. Emboss, a design that is stamped on a surface or object. Smudge, a blurred mark on the surface.
अगर आपको अपनी ड्राइंग के किसी पोर्शन को ब्लर करके दिखाना है तो आप उसके लिए स्मज इफेक्ट का यूज़ करेंगे। अ रिपल और अ स्मॉल वेव्स, अगर आपको कोई सी या ओशन वाला या जो रिवर्स वाला सीन दिखाना है, उसमें वेव्स दिखानी है पानी की, तो आप उसके लिए वेवलेट्स इफेक्ट का यूज़ लेंगे। वेवलेट इफेक्ट क्या होता है? अ रिपल और अ स्मॉल वेव्स, छोटी छोटी जो पानी की वेव्स आपको दिखानी है उसके लिए आप वेवलेट इफेक्ट का यूज़ करेंगे। कैलिडोस्कोप, अ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग पैटर्न और सीक्वेंस, ड्राइंग में आप कोई भी सीक्वेंसली या कोई भी पैटर्न में जो चेंज लाते हो उसे कैलिडोस्कोप कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थे आपके कुछ की टर्म्स जो कि आपके एग्ज़ाम में कवर होने वाले, एग्ज़ाम में आने वाले हैं। सो लर्न ऑल दीज की टर्म्स एंड डू राइट इन योर नोटबुक। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।